प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं अपनी प्यारी टीचिंग परीक्षा पर, जहां पर संडे का मौका है और दिन भी बड़ा खुशहाल है ना। पर थोड़ा सा माफी भी मांगना चाहूंगा आप सभी का, क्योंकि दानिश सर की तबीयत बहुत खराब होने की वजह से वो जो अभी, जैसे कि मैंने कल आप सभी को बोला था कि लगभग 3 घंटे की बड़ी मैराथन लेने वाले थे, पर दानिश सर की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो मैराथन जो है हमने कैंसिल कर दी। ये मैराथन अगली संडे को लेंगे, ठीक है। उसी तरह से दानिश सर की तबीयत ठीक ना होने की वजह से उन्होंने 1 बजे का क्लास भी नहीं लिया है, ठीक है। तो सभी लोगों को ये क्वेरीज थी कि वो कंप्लीट बोल रहे थे कि सर क्लास नहीं हुई, क्लास नहीं हुई। जी हाँ, सर की तबीयत ठीक ना होने की वजह से वो क्लास नहीं ले पाए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। विज्ञान का है, विज्ञान का क्लास होने वाला है। तो आज आप सभी को पता है कि आज क्या होने वाला है। आज क्या होने वाला है जी? आज आपकी होने वाली है मेगा मॉक टेस्ट। भले महामैराथन ना ले पाए, पर आपको बता दूं, आज जितने भी बच्चे लाइव सेशन अटेंड करेंगे उन सभी को ये टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जहां पे लगभग आज 1 घंटे में लगभग 100-150 क्वेश्चन कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूंगा। और ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके ऊपर, आप कितना फास्ट आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो सभी को बता दो, ये लाइव क्लास होने के बाद आपको टेस्ट मिल जाएगी साइंस की, जो आपको मिलने वाली है साइंस बाय टीपी। साइंस बाय टीपी इस जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, ठीक है, साइंस साइंस बाय टीपी, ठीक है। ये जो टेलीग्राम चैनल है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको 50 मार्क की टेस्ट होने वाली है आज के इस लाइव सेशन के ऊपर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात, जो 50% का ऑफर है उनका बहुत लोगों ने फायदा उठाया, पर अभी भी अगर आप नहीं जागे हो तो ये 40% का मानसून सेल चल रहा है। जल्दी से कोई भी कोर्स परचेस कर लो टीजी परीक्षा के ऊपर से, वहां पे आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन आंसर करता है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। यहां पे पूछा गया है, ये पहला क्वेश्चन है आप सभी का, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है आप सभी का। एन एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, माने कि आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण पूछा गया। फिर से आप सभी बच्चों को बोल दूं कि पिछले 10 दिन में मैंने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं उन सभी लेक्चर्स के क्वेश्चन में आज रिपीट करने वाला हूं, रिवाइज करने वाला हूं। तो कोई बीच में ये नहीं बोलेगा कि सर आप वही क्वेश्चन पढ़ा रहे हो। जी अब फिर से बता रहा हूं, ये रिवीजन क्लास चल रही है, टेस्ट वाली क्लास चल रही है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सभी लोग आंसर कर दे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड हो। क्या होगा जी? सिंगल बॉन्ड होगा। और यहां पे आप सभी को फार्मूला भी उसका बताया था मैंने। आंसर सभी ने कर दिया है जी, बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर कर दिया। ये वाला, इसका नाम बताएंगे सभी लोग, इसका नाम क्या है? इसे बोला जाता है आपका इथेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इथेन, माने कि एएनई आ गया। और जहां पे एएनई आता है आपको याद रखना है कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन माने कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका आंसर क्या रहेगा। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या है। यहां पे पूछा गया है कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी विशेषता क्या है। चलिए बताइए। ये सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। जो नया बच्चा अगर कोई जुड़ा होगा उनको बता दूं, ये सभी क्वेश्चंस जो लगभग एक हार्ड होता है साधारण बच्चे को समझने के लिए, सभी क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर चुके हैं। बहुत बढ़िया। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, यहां पे सिंगल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा जी? सिंगल बॉन्ड रहता है, ये आपको याद रखना है सैचुरेटेड में। और ये दोनों विशेषताएं किसकी रहेगी? ये विशेषता किसकी है? ये है आपके अनसैचुरेटेड, मान के जिसे बोलते हैं असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, है ना, हाइड्रोकार्बन जिसे बोला जाता है। और इनमें दो ग्रुप आपको हमेशा ध्यान में रखना है। एक होता है आपका अल्कीन, ई यानी लिखा है, और एक होता है आपका अल्काइन, वायनी। ई में आपके डबल बॉन्ड रहेंगे और वायनी आपके ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे पूछा गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है। अभी बताया आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहेगा, नाम की ओर से आपको जानना है और आपको क्या ढूंढना है, सैचुरेटेड बोल दिया तो भाई साहब एएनई ढूंढो। एएनई कहां पे दिखाई दे रहा है, ये मुझे दिखाई दिया है एएनई, क्या आपको दिखाई दिया है? दिखाई अगर दिया है तो जल्दी से कमेंट कर देंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, चलिए बताइए। साइनो एट्रियल नोड, जिसे हमने एस ए नोड बोला था, क्या बोला था? एस ए नोड बोला था, ये कहां पर पाया जाता है? चलिए बताइए, ये हमारे शरीर में किस अंग का भाग होता है? क्या वो मूत्राशय का भाग होता है, क्या वो अमाशय का भाग होता है, या ब्रेन माने कि मस्तिष्क, या हार्ट माने कि हृदय का भाग होता है? ये किसका भाग रहेगा? ये भाग रहेगा आपके हृदय का। क्या रहेगा? हृदय का भाग रहेगा, हार्ट का भाग रहेगा। और मुझे बताएंगे ऐसे नोड को क्या बोला जाता है? इसे क्या बोला जाता है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ऐसे नोड को क्या बोला जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए जल्दी जल्दी, ऐसे नोड को क्या बोला जाएगा? पेस मेकर बोला जाता है जी। क्या बोला जाता है? पेस मेकर बोला जाता है। माने कि जो हृदय की गति होती है, ये उनका आकुंचन और एक्सपांशन होता है, माने कि कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होता है, उसको कंट्रोल करने का काम ये करती है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ठीक है, चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 5वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा, चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे। आप सभी को पता है अगर किसी वजह से अगर ऐसे नोड काम नहीं करता है तो वहां पे जो है हार्ट के अंदर एक बैटरी लगाई जाती है। वो बैटरी किससे बनी होती है? एनआई और कैडमियम से बनी होती है, जिसे बोलते हैं हम आर्टिफिशियल पेसमेकर बोला जाता है, कृत्रिम पेसमेकर बोला जाता है। वो कितने वर्षों तक चल सकता है, माने कि उसके बाद इंसान कितने सालों तक जी सकता है? बहुत बढ़िया, सभी ने आंसर कर दिया, इसका आंसर भी आपका बी रहेगा। ठीक है, चलिए 5वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये 6वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच नोड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिदमिसिटी ऑफ द ह्यूमन हार्ट, माने कि मानव हृदय की जो लयबद्धता होती है वो किसके वजह से होती है, जिसे पेसमेकर बोला, अभी अभी हमने बोला है, अभी इसका आंसर हमने बोला है। चलिए बताइए, बहुत बढ़िया, इसका आंसर आपका एस ए नोड रहेगा। क्या रहेगा? एस ए नोड रहेगा। बहुत बढ़िया, 6वें नंबर का क्वेश्चन। 7वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या है। और एकदम तेजी से जाना है, मैं बता रहा हूं 100 क्वेश्चन 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और अभी हो गए कितने? 8 मिनट, और 8 मिनट में आपका 7वां क्वेश्चन चालू है, तो आप ही सोच लो क्या करना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताएंगे। यहां पे पूछा गया है कि एक विशिष्ट ताप के ऊपर, मान कि टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट रखा दिया जाए तो साउंड की गति सबसे ज्यादा किस में रहेगी? किस में रहेगी? सॉलिड में रहेगी। किस में रहेगी? सॉलिड में रहेगी, माने कि ठोस चीजों में रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया, 8वें नंबर का क्वेश्चन, 7 हो गए, 8वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए इसका भी बता देंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये आपके पीवाईक्यू है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हर एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। यहां पे सिर्फ बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूं, बस बीपीएससी नहीं, उसके बाद एसएससी, उसके बाद यूपी टेट, उसके बाद जेट टेट, उसके बाद राजस्थान की जो एग्जामिनेशन होती है उसमें, इन सभी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। तो सभी लोगों ने इसका भी आंसर कर दिया, इसका भी आंसर बी ही है। तो यहां पे आप देख पा रहे हो कि मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर बी आ रहे हैं। क्या आ रहे? बी आ रहे। ये दिमाग में कहीं तो भी रख दो, अगर कोई क्वेश्चन आपको अटेंड करना रहा, उसका कुछ भी नहीं पता, तो भाई साहब बी मार के आ जाना, बी मार के आ जाना। ठीक है, चलिए फिर देखेंगे किस्मत आपकी कितनी साथ देती है। ठीक है, चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 9th नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच इलेक्ट्रिकल पैरामीटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, माने कि यहां पे पूछा गया है कि विद्युत का कौन सा ऐसा पैरामीटर या घटक होता है जिसे हर्ट्ज में गिना जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए फास्ट आंसर करेंगे, और सभी बच्चे लाइक और शेयर भी कर देंगे जी, लाइक और शेयर कर देंगे सभी बच्चे, क्योंकि इतनी मेहनत अगर आपके लिए ले रहे तो भाई साहब शेयर और लाइक करना आपका दायित्व बनता है ना, दायित्व बनता है, तो लाइक कर देंगे सभी लोग और शेयर भी कर देंगे एक बार। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका फ्रीक्वेंसी की, माने की आवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10th नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए। चलिए बताइए, ये जोड़ियां हमने जोड़ी थी, अगर आपको याद है, आप सभी को पता है विद्युत आवेश जिसे हम क्या बोलते हैं जी, उसे हम बोलते हैं चार्ज।
ठीक है। विद्युत विभव माने कि वोल्टेज, विद्युत प्रतिरोध माने कि रेजिस्टेंस, और शक्ति माने कि हो गए पावर, और ऊर्जा और कार्य तो आपको पता है। सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या था चलिए बताइए। विद्युत आवेश को जोड़ा जाता है कूलम के साथ, उसमें गिना जाता है कूलम में। तो आपका ऑप्शन तो देखो ए को डी आ रहा है, माने कि ये तो वैसे भी दोनों के आंसर हो गए। दो का देख लो, विद्युत विभव कहां में गिना जाता है, वोल्टेज में गिना जाता है। तो डी और ए आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया। चलिए 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 11वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था, अगर आपको याद है, एकदम इजी वाला फार्मूला है जो मैंने आपको बोला था, V इज इक्वल टू एन इंटू लैमडा। ये फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे एन क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, माने कि इसे बोला जाता है आवृत्ति बोला जाता है। और यहाँ पे लैमडा माने क्या है जी, ये आपका तरंग दैर्घ्य है। क्या है, तरंग दैर्घ्य है। और V माने क्या हो गया, आपकी गति हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है फ्रीक्वेंसी, तो सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V डिवाइड बाय लैमडा आ जाएगा। माने कि 340 डिवाइड में 2 कर दो भाई साहब, आपका 170 आ जाएगा। आ गया, बहुत बढ़िया। 170 12वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइए सभी सभी, देखते इसका आंसर कौन करता है। जल्दी जल्दी सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, है ना। क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर पढ़कर आपको जवाब देना है। 1 मिनट के अंदर पढ़कर आपको जवाब देना है। ठीक है जी हाँ, टेलीग्राम का लिंक भी डाल देंगे। मैं हमारे टेक्निकल टीम जो है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ऊपर जो है कमेंट बॉक्स में ऊपर सबसे ऊपर पिन कर दीजिए हमारी टीचिंग परीक्षा का जो साइंस का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक। ठीक है, चल सभी लोग बता देंगे इसका आंसर क्या रहेगा। अल्केन, यहाँ पे भाई साहब आखिरी में एन ही आ रहा है। तो सभी मुझे बताएंगे ये साइक्लो अल्केन जो है, ये साइक्लो अल्केन जो है, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है कि अनसैचुरेटेड है। इसका आंसर सभी लोग मुझे करेंगे। ए ऑप्शन रहेगा या बी ऑप्शन रहेगा। ये साइक्लो अल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया। इसका आंसर रहेगा आपका सैचुरेटेड। क्या रहेगा वो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन रहेगा। आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर कर देंगे। कौन से नंबर का क्वेश्चन, यह आपके 13वें नंबर का क्वेश्चन है, 13th नंबर का क्वेश्चन। ये तो एकदम एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर तो हर कोई करेगा। और सभी बच्चे लाइक और शेयर भी कर देंगे जल्दी से, ताकि और बच्चों तक हम पहुंच सके। उनकी भी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में जैसे मामले हो रहे हैं, बिहार में बच्चे बहुत नाराज है। और हम ये चाहते हैं कि वो पढ़ाई में लग जाए। उनका उनका जो ध्यान भटक गया है, उन ध्यान भटके हुए लोगों को फिर से पढ़ाई में अगर जोड़ना है, तो इस प्रकार की टेस्ट आपको कंडक्ट करते रहने पड़ेगी। और हम लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट लेंगे। बस आप उन बच्चों को मोटिवेट कीजिए इन वीडियोस को शेयर कर कर। ठीक है, इतना कर दीजिए बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। गुरु दक्षिणा हम तो वैसे भी नहीं चाहते। ठीक है, यही हमारी गुरु दक्षिणा रहेगी। तो इसका आंसर सभी ने बोल दिया, मोर देन अबव। वो लंग्स और स्किन दोनों से भी सांस ले सकते हैं। ठीक है, अरे इसका आंसर क्या, जी हाँ बिल्कुल रहेगा। यहाँ पे एम्फीबियन नहीं बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है आपका अर्थवर्म है, केचुआ है ना। तो वो कहां से सांस लेता है, स्किन से सांस लेता है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। जी हाँ बिल्कुल, स्किन से सांस लेता है। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन, 14वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जी बिल्कुल स्किन आंसर रहेगा। इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। व्हाट इज द प्राइमरी मसल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। अगर हम सांस ले रहे और छोड़ रहे, उसमें कौन सी मांसपेशियां जो है मुख्य रूप से हिस्सा लेती है, शामिल होती है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा, डायफ्राम रहेगा। क्या रहेगा, डायफ्राम रहेगा। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ाया था आपको। ठीक है, चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 15वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेंटरी एक्शन। माने कि स्वैच्छिक क्रिया है। स्वैच्छिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। माने कि जैसे कि मेरी आंख खुली है, मैं इसे बंद कर सकता हूं। मेरा हाथ यहाँ पे है, मैं इसे ऊपर ले सकता हूं। मेरा पेट यहाँ पे, मैं इसे अंदर खींच सकता हूं। मैं यहाँ पे बैठ सकता हूं, खड़ा हो सकता हूं, दौड़ सकता हूं। यह आपकी स्वैच्छिक क्रिया है।
ये कहां पर होती है जी? कहां पर होती है बताइए? कहीं पर भी नहीं होती है। ये सभी के सभी जो है ऐच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया है। माने कि ये कौन सी है? इनवॉलेंटरी, इनवॉल्यूंटरी एक्शन है, जिसे हम क्या कर सकते? कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका आंसर ई रहेगा। आंसर क्या रहेगा? ई रहेगा। भाई साहब रेस्पिरेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? देखिए कुछ बच्चे कंफ्यूज इसलिए हुए हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों भी अलग चीजें हैं। ब्रीथिंग जो है सांस लेना और छोड़ना, ये अलग बात हो गई। रेस्पिरेशन में ये ऊर्जा पैदा करने वाली प्रोसेस होती है। ब्रीथिंग में सिर्फ हम सांस अंदर ले रहे, छोड़ रहे, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपकी जो है वॉलेंटरी एक्शन है, पर रेस्पिरेशन नहीं है। क्लियर है? चलिए 15 क्वेश्चन हो गए। 16वें नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या है? कार्यात्मक इकाई क्या रहेगी? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। होगा होगा, एग्जाम जरूर होगा। देखिए एग्जाम की राह अगर एग्जाम के टेंशन में अगर आप जी रहे हो तो आपका आज का कल भी खराब हो जाएगा, है ना? आपका आज का कल भी खराब होने वाला है। माने कि आज अगर आप उस एग्जामिनेशन के बारे में सोचते रहोगे कि टीआरई 4.0 कब होगी, उसका नोटिफिकेशन कब आ गया, वो सब कुछ चिंताएं छोड़ दीजिए। वो होगा इतना तो पक्का है, पर जो जब भी होगा वहां पे आपको 100% आपका बेस्ट देना है, ये सोचो। और उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि ओएमआर शीट बाकी चीजें जो है उनके नतीजे आने शुरू हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट भी आ जाएगा। क्लियर है जी? चलिए इसका आंसर क्या रहेगा? किडनी बोल दिया है तो आपका आ जाएगा नेफ्रॉन। क्या आ जाएगा? नेफ्रॉन। चलिए बताइए ये न्यूरॉन भाई साहब कहां पे मिलेंगे? ये न्यूरॉन भाई साहब कहां पे रहते हैं? चलिए इसका एड्रेस मुझे बता दीजिए। ये न्यूरॉन कहां पे रहेंगे? आपके भाई साहब भेजे में रहते हैं। गोली मारो भेजे में, माने कि आपके रहेंगे ब्रेन में। कहां पे रहेंगे? ब्रेन में। क्लियर है? चलिए ओके आगे बढ़ते हैं जी। और अलवियोली बताओ कहां पे रहते हैं जी? अलवोली, अलवोली कहां पे रहेंगे? ये आपके फेफड़ों में रहेंगे। कहां पे रहेंगे? फेफड़ों में रहेंगे। ये सभी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है? चलिए 16वें नंबर का क्वेश्चन हो गया। 17वें नंबर का क्वेश्चन, 17वें नंबर का क्वेश्चन चल रहा है हमारे 18वें मिनट में। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट लेते हैं और सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज एसोसिएटेड विद द विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी? इसका आंसर रहेगा आपका एक्सक्रीशन। ये क्वेश्चन मैंने कल ही लिया था, अगर आपको याद है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका? एक्सक्रीशन माने कि उत्सर्जन रहेगा। क्लियर है? सर्कुलेशन के लिए बोला था आपका दिल, माने कि हार्ट रहेगा। रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल में अलग अलग, मेल में आपके गोनेट्स रहेंगे, गोनेट्स रहेंगे, पेनिस रहेगा, और फीमेल के अंदर आपके ओवम रहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। रेस्पिरेशन के बारे में अभी भी बताया, इसके अंदर आपके लंग रहेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन, 18वें नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए। क्वेश्चन जल्दी से पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। यहां पे पूछा गया है कि गुर्दे में माने किडनी में पानी के अवशोषण के लिए, पुनः अवशोषण के लिए कौन सा हार्मोन जो है आपका रिस्पॉन्सिबल होता है? चलिए बताइए। The hormone which is responsible for the reabsorption of the water in kidney. चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे आपको याद रखना है। इसे आपको याद रखना है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 18 हो गया। 19 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर। पेड में अगर प्रियंका जी आपको कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो नीचे जो नंबर चल रहा है वहां पे आप कॉल करके आपकी इंक्वायरी कर सकते हो। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है पेड वालों को, तो फिर से बता रहा हूं, अगर कॉल नहीं उठाया जाता है इसका इसका मतलब यह है कि वो बिजी है। अगर वो कॉल नहीं उठाते हैं तो आपको एक इमरजेंसी मैसेज व्हाट्सएप के ऊपर डाल के रख देना है, और तुरंत जो है कॉलिंग टीम आपको कॉल करेगी और आपके जो भी दिक्कत है उसे दूर कर देगी। क्लियर है? चलिए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ग्लूकोज। क्या रहेगा?
ग्लूकोज, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलिए 19-20 नंबर का क्वेश्चन। चलिए, भोजन के किस वर्ग में प्रति यूनिट भार कैलोरी की सबसे ज्यादा होती है? माने कि भोजन का ऐसा कौन सा घटक है जिसमें सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम से? चलिए बताइए जी, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा वसा, माने कि फैट रहेगा। इससे कितनी ऊर्जा मिलती है वो भी लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कितनी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम से? 1 ग्राम से ऊर्जा मिलती है लगभग 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, इतनी ऊर्जा मिलती है आपकी वसा से। अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला अन्न का कौन सा घटक होता है, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के बताएंगे। क्वेश्चन मैंने क्या पूछा आपको समझ में आ गया? अन्न का कौन सा ऐसा घटक है जिससे हमारे शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान होती है? देखते हैं इसका उत्तर कौन करता है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। हमारे शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करने वाला अन्न का घटक कौन सा है? वो है आपका ग्लूकोज। शरीर को लगभग 60 से 65% ऊर्जा देने वाला घटक है। किससे मिलता है? ग्लूकोज से आती है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते। 20 हो गया। 21 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो हरे भरे प्लैनेट को भाई साहब गर्म कर दे। क्या कर देगा? गर्म कर देगा, उसका तापमान बढ़ाने में मदद करेगा। ऐसा कौन सा गैस होता है? ये ऊपर के सभी गैसेज जो है ये आपके ग्रीन हाउस गैस है। बस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको याद रखना है। ओके, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप सभी ने। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। सभी लोग आंसर बताएंगे इसका कि जब कभी भी हम ईंधन को जलाते हैं तो हमें कौन सी प्रकार की ऊर्जा मिलती है? चलिए बताइए सभी लोग। सभी के कमेंट शो हो रहे हैं, पर कमेंट इतने फास्ट हो रहे कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और कोई बच्चा ये ना सोचे कि टीचिंग परीक्षा उसके साथ नहीं है। ठीक है, हम शुरुआत से लेकर आखिरी तक, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक आपके साथ रहने वाले। बस आपको क्या चाहिए आप बताइए, वो सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे आपको। हर क्लास आपको दे देंगे कैसे भी। पेड में तो वैसे भी बहुत कुछ मिल रहा है। वाईटीके के ऊपर भी हम पूरा देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे, आपको हीट और लाइट ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, और थोड़ा सा ध्यान से, ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, इसका आंसर सही से करो। मुझे पता है यहाँ पे बहुत लोग गलत करने वाले हैं, देखते हैं कौन कौन सही करता है। चलिए, अच्छा है ना? अच्छा है, इसका आंसर 746 वैट रहेगा। यहाँ पे पावर पूछा गया है तो आंसर भी आपका पावर में मान की वैट में आना चाहिए। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। 24 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइए, ब्रॉन्ज जिसे हम कांसा बोलते हैं, है ना, किस धातु को भाई साहब पिघलाकर बनाया जाता है? ये मिश्र धातु है। ये किसका मिश्र धातु है? चलिए बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर बिल्कुल तेजी से कर रहे हैं और इंटरेस्ट से कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है ना? जितना ज्यादा इंटरेस्ट लेकर आपका दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ऐसे दौड़ाओ को पिछवाड़े में भाई साहब खुजली लगी हो, आग लगी हो, तभी जाकर आपका दिमाग दौड़ेगा। बैठे बैठे अगर ऐसे ही नल्ले बैठे रहोगे तो वही जो मैंने कल बोला था, धूप काले में कूलर साफ करो, पेंट करो, वहां पे पानी डालते बैठो, वही काम बचा रहेगा फिर। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने आंसर बोल दिया है। आपको ध्यान में रखना है दो बातें। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि कांसा जो है आपका कॉपर और टीन से बनता है, और जो पीतल होता है वो कॉपर और जिंक से बनता है। और आपको पूछा गया है कांसा, माने कि आपका आंसर क्या रहेगा? कॉपर और टीन आएगा। क्या आएगा? कॉपर और टीन आएगा। कुछ कुछ बच्चों ने सी मारा है। ठीक है, कॉपर और टीन रहेगा। ठीक है, कॉपर और जिंक अगर बोल दोगे तो ये आपका आ गया पीतल, है ना? पीतल बनता है इससे। ओके, चलिए
25 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। चलिए बताइए, साउंड माने कि ध्वनि के गति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है, सत्य कथन पूछा गया है। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐप के ऊपर टेस्ट डाल दी गई है जी, मोटिवेशन ट्रिक एकेडमी जी। 12 बजे ही हमने टेस्ट डाल दी है ऐप के ऊपर, ठीक है। और ये कहां पे मिलेगी ये भी मैंने आज के क्लास में समझा दिया है, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर सभी ने कर दिया है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ध्वनि की गति जो है प्रकाश की गति से कम होती है, बहुत ज्यादा कम होती है, आपको याद रखनी है। ध्वनि की गति सभी लोग लिख देंगे। ध्वनि की गति हवा में कितनी होती है, जहां पे तापमान उसका अगर कांस्टेंट रहेगा, कितनी होती है जी बताइए? 332 मीटर पर सेकंड, या आप इसको आंकड़ा जो 340 तक भी जा सकता है, 340 से 332 मीटर पर सेकंड के बीच में रहेगा। वही अगर आपकी प्रकाश के गति की बात हो रही है, प्रकाश के गति की बात हो रही है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड इतनी भयानक गति होती है आपकी प्रकाश की। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड इतनी गति होती है। 25 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए। पूछा गया है कि कवक पौधों में क्या नहीं पाया जाता है, फंजाई में क्या नहीं मिलता है निम्न दिए कथनों में से? क्या उनमें ऑक्सीजन नहीं होता है, क्या उनमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, क्या उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, या सनलाइट माने कि सूर्य का प्रकाश नहीं होता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे तुरंत। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर किया है। वो पर्णहरित होता है, माने कि क्लोरोफिल पिगमेंट उनमें नहीं पाया जाता है। और कवक पौधे उनका पोषण पोषण कौन से प्रकार का होता है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। उनका पोषण कौन से प्रकार का होता है जी? कौन से प्रकार का होता है? ये होते हैं कौन से जी? ये होते हैं आपके मृत जीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृत जीवी होते हैं, जिनको हम सैप्रोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप्रोफाइट बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी, जितने भी वाईटी के ऊपर मेरे सेशन कर रहे हो ना आप सभी लोग, जो बिल्कुल ईमानदार लोग हैं, 500 550 600 लोग ईमानदार जो डेली क्लास देखते हैं ना, उनको पूरे के पूरे पीवाई को याद करा दूंगा, पूरे के पूरे जितने भी हुए अभी तक। सिर्फ बीपीएससी के नहीं, एसएससी, रेलवे, यूपी टेट, सुपर टेट, जे टेट, उसके बाद जो भी आजू बाजू की एग्जामिनेशन हुई है शिक्षक भर्ती की, उन सभी से क्वेश्चन लेकर आपको पूरे के पूरे पीवाई को याद करा दूंगा। ये मेरा वादा है। बस आपको डेली क्लास करना है, डेली क्लास करना है, और जितना मैं पढ़ाता हूं उसको डेली रिवाइज करना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, इसका आंसर आ गया। 26 हो गया। 27 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए, ठीक है। 27 नंबर का क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। यहां पे पूछा गया है कि भाई साहब, जो लाइम वाटर होता है, माने कि चूने का पानी जो होता है, वो दूध बन जाता है। दूध बन जाता है मतलब दूधिया हो जाता है। किसके वजह से? कौन सी गैस की वजह से? उसमें से फूक मार दो। फूक मार दो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड पास कर लो। कार्बन डाइऑक्साइड जब वहां से पास होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, उसकी वजह से वो कैसे हो जाता है? दूधिया रंग का हो जाता है, ठीक है। चलिए, 27 हो गया। 28 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए, मुझे तो लगता है कि वाईटी के ऊपर कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जो हफ्ते भर पढ़ा रहा है और उसकी रिवीजन भी करा रहा है ना, कोई नहीं है। देख लियो, पूरा वाईटी छान के देख लियो, बीपीएससी में कोई ऐसा शिक्षक है क्या जिन्होंने हफ्ते भर में पढ़ाया हुआ रिवाइज भी करा रहा है, आपकी टेस्ट भी ले रहा है, और साथ में आपको टेस्ट देने का एक मौका भी दे रहा है, वो भी फ्री में। टीचिंग परीक्षा के जैसा प्लेटफॉर्म आपको शिक्षक भर्ती में नहीं मिलने वाला है, ये गारंटी है, गारंटी है मेरी, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर? ये लेंथ पे डिपेंड करता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इसका आंसर आपका रहेगा मोर देन अबाउ। क्या रहेगा? मोर देन अबाउ, ठीक है। ये हमने पढ़ा है जी, ये हमने पढ़ा है, आपको याद हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बढ़िया। 28 हो गया। 29 नंबर का क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए 29 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। यहां पे पूछा गया है रेजिस्टिविटी के बारे में, माने कि प्रतिरोधकता के बारे में पूछा गया है। तो थोड़ा क्वेश्चन को हल्लू से हल्लू हल्लू सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो? हल्लू हल्लू सॉल्व करो, ताकि थोड़ा सोचने का भी मौका मिले। नहीं तो कभी रेजिस्टिविटी को रेजिस्टेंस अगर पढ़ लिए तो भाई साहब गए भैंस पानी में। प्रतिरोधकता को प्रतिरोधक अगर पढ़ लिए तो आपकी भैंस गई पानी में। तो थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दियो, ठीक है।
रेजिस्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ये लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता, हमने पढ़ा है। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ई। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए 29 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। 30 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, है ना? बहुत बढ़िया। बताइए व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज डबल। यहां पे बोला गया है कि प्रतिरोध का क्या हो जाएगा अगर हमने लंबाई दुगुनी कर दी। तार था भाई साहब, खींच लिए। बताइए क्या हो जाएगा? अगर तार की लंबाई बड़ा बड़ा कर दूंगा तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कौन बोला आधा? कौन है रे आधा? पगलट इंसान। आर इज इक्वल टू रो एल डिवाइड बाय ए। फार्मूला भूल गए क्या? लंबाई जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस भी उतना ही गुना बढ़ता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आधा बोल रहे हो, आधा ही कर दूंगा। आंसर रहेगा आपका विल बी डबल्ड। लंबाई डबल कर दो, रेजिस्टेंस आपका डबल हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन, 31 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? अल्कीन आर हाइड्रोकार्बन, हमें पता है अल्कीन हाइड्रोकार्बन है, पर उनमें बॉन्ड कौन सा होता है? यहां पे आ गया ईएनई। अल्कीन आया, ईएनई आया है। हाँ ईएनई, तो थोड़ा ध्यान से। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, माने कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। और इनमें कौन सा बॉन्ड होता है? उनमें डबल और ट्रिपल। और ईएनई अगर आया है तो आपका आंसर रहेगा डबल बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा? डबल बॉन्ड रहेगा। ओके चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते। 31 हो गया भाई साहब। 32। आपके मुंह में दांत कितने? 32। क्वेश्चन का नंबर कितना? 32। बताइए अल्केन का फार्मूला क्या है? एएनई आया है भाई साहब, बताइए जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। अल्केन के बारे में पूछा गया है तो अल्केन का फार्मूला क्या रहेगा? CnH2n। क्या रहेगा? CnH2n। ये किसका फार्मूला है जी? CnH2n प्लस ट्वाइस। ये किसका फार्मूला है? CnH2n माइनस 2। ये किसका फार्मूला है? सभी लोग एक एक कर कर बताएंगे। आंसर आपका रहेगा ये अल्केन का ये फार्मूला रहेगा। ये रहेगा आपका अल्किन का। किसका? अल्किन का। और ये रहेगा आपका अल्काइन का, है ना? आपको बताए थे इस फार्मूला से भाई साहब दो दो माइनस करते लेके जाओ। ये फार्मूला है आपका अल्केन का। किसका? एएनई का। इसमें से -2 कर दो तो क्या आ जाएगा? ईएनई आ जाएगा, माने कि CnH2n। ये दो दो माइनस हो गए, आ गया ये। इसमें से फिर से -2 कर दो तो आपका वायनी का फार्मूला आ गया, माने कि अल्काइन का। माइनस कर दो CnH2n माइनस 2। ओके ओके चलिए 32 हो गया। आगे बढ़ते हैं 33, 33 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स वुड हैव द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। यहां पे पूछा गया कि सबसे कम कम क्वथनांक किसका रहेगा। चलिए बताइए, देखते हैं कौन आंसर करता है। इसका आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। इसका आंसर क्या रहने वाला है? सबसे कम क्वथनांक कौन से हाइड्रोकार्बन का है दिए गए ऑप्शन में से? आपको याद रखना है वायनी का सबसे कम। वायनी का जी बिल्कुल, ब्यूटाइन का सबसे कम रहेगा। किसका रहेगा? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटीन रहेगा, ये ब्यूटीन रहेगा और ये आपका ब्यूटाइन रहेगा। ठीक है, ये ओके, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है तो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है चलिए 33 हो गया। उसके बाद 34 नंबर का क्वेश्चन। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन मोमेंट ऑफ द वॉल फूड पाइप, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। सभी क्वेश्चन वैसे पूछे गए। बीपीएससी 2.0 में क्वेश्चन ये पूछा गया था। चलिए बताइए इसका आंसर। भोजन नल की द्वार जो है भाई साहब वो संकुचित होती है और विस्तारित होती है इस तरह से। उसे क्या बोला जाता है? उसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन।
जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बाइल, यहां पे बोला गया है कि जो पित्त रस होता है उसको बनाने वाला कौन है, उसको बनाने वाला कौन है, प्रोडक्शन। चलिए बताइए आंसर जल्दी से क्या रहेगा, कौन बनाता है जी। बाइल जूस कौन बनाता है, वो बनाता है आपका लीवर। कौन बनाता है, लीवर। और कौन जमा करके रखता है, गॉल ब्लैडर में उसको स्टोर किया जाता है। और बाइल जूस का काम कौन सा है, फैट डाइजेशन का काम है। किसका, फैट डाइजेशन, या उसके फैट इमल्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैट इमल्शन बोला जाता है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। 35, उसके बाद 36, 36, कितने, 36 क्वेश्चन हो गए हमारे 36 मिनट में। 36 क्वेश्चन 36 मिनट में। व्हाट इज द रोल ऑफ गॉल ब्लैडर, क्या करता है गॉल ब्लैडर भाई साहब, ये बनाता नहीं है, वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। क्या करेगा, स्टोर करेगा। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। गॉल ब्लैडर क्या करते हैं, स्टोर करते बाइल, उसको संग्रहित करते हैं भाई साहब, ठीक है। चलिए 36 हो गया। 37 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। देखिए अभी हमें 100 से ऊपर अगर क्वेश्चन करना है तो हमें थोड़ा फास्ट जाना पड़ेगा, तो आप जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। वैसे भी हमने पूरे ऑप्शन जो है वैसे भी पहले डिस्कस कर चुके हैं ना, तो ये रिवीजन क्लास है आप सभी का, आपको सिर्फ आंसर के ऊपर फोकस करना है और आपको दिमाग के घोड़े दौड़ाएं ताकि एग्जामिनेशन में बैठने के बाद भी आपके घोड़े जो दौड़ते रहे, थक ना जाए, ठीक है। वो प्रैक्टिस भी आपको करनी है, उतना फास्ट आपका दिमाग भी दौड़ना चाहिए। नॉट अ फंक्शन ऑफ लीवर, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन ये कौन करता है, ये करता है आपका पैंक्रियास करते हैं। कौन करते हैं, पैंक्रियास माने कि अग्नाशय करते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिए 37 हो गया। 38 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग हो जाता है। जॉन्डिस, शादी के पहले ही हल्दी लग गई भाई साहब, जॉन्डिस का मतलब क्या है, शादी के पहले ही पीला पीला हो जाएगा आदमी, इतना पीला हो जाएगा कि सब कुछ पीला पीला ही निकलना चालू हो जाता है ना। आपको पता है ये क्यों होता है, क्योंकि हमारे लीवर में एक कंटेंट बनता है, एक पिगमेंट बनता है, उस पिगमेंट का नाम होता है भाई साहब बिलीरुबिन। क्या नाम होता है, बिलीरुबिन नाम का पिगमेंट बनता है जो कि पीले रंग का होता है। जब इसकी संख्या जो है अतिरिक्त बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, जब लीवर में कुछ फॉल्ट आ जाते हैं, है ना, वहां पे जब आपको जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। और जॉन्डिस किस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉन्डिस जो है किस अंग को इफेक्ट करता है, किस अंग का रोग है ये आपके लीवर का, किसके ऊपर इफेक्ट करता है, लीवर का। आपका आंसर रहेगा इसका जल, क्या रहेगा, जल। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते 38 नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 39 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, आप सभी के लिए बताएंगे व्हाट आर प्रोटीन्स कन्वर्टेड इनटू आफ्टर डाइजेशन। वो बोल रहा है कि प्रोटीन को परिवर्तित किस में किया जाता है डाइजेशन के बाद। चलिए बताइए जल्दी जल्दी, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते दम निकल जाता है भाई जी। चलिए बताइए सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे कि प्रोटीन के डाइजेशन के बाद क्या बनता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर किया। क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। क्या बनता है, अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के बाद क्या बनेगा, ये सिंपल शुगर बनते हैं। क्या बनते हैं, सिंपल शुगर बनते हैं, माने कि चीनी बनती है। अगर मैं बात करूं फैट की, फैट के डाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, फैटी एसिड बनते हैं। क्या बनते हैं, फैटी एसिड बनते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 39 हो गया। 40 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, चलिए बताइए इसका आंसर। सलाइवा, या जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, ये एक प्रकार की पाचक द्रव छोड़ती है, उसका नाम क्या है। चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड कौन से पदार्थ का सिक्रेशन करती है, वो करती है आपकी एमिलेज। ये एमिलेज क्या करता है, आपके खाने में जो स्टार्च मौजूद होता है उसे शुगर में कन्वर्ट करता है। लाइपेज क्या करता है, पेप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, आप सभी को पता है। ये दोनों भी प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं और लाइपेज क्या करता है, आपका फैट का डाइजेशन करता है, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया है। 40 क्वेश्चन हो गए। 41 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल। माने कि जो पित्त रस होता है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है डाइजेशन में, माने कि प्राथमिक कार्य क्या है, पाचन की प्रक्रिया में पित्त का, पित्त रस जिसे बोलते हैं। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे, फास्ट।
और सभी लोग जो है एक बार लाइक भी कर देंगे अगर आपको ये सीरीज अगर पसंद आ रही है ना। ये सीरीज अगर आपको पसंद आई है तो एक बार लाइक भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए, और एक बात बोलना चाहूंगा, सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल रक्षाबंधन भी है ना, बहुत अच्छा शुभ दिन है, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? टू इमल्सिफाई, वसा के पायसीकरण, या जिसे हम पाचन बोलते हैं, ठीक है। यह आपका आंसर रहेगा। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 हो गया। 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए। 41 मिनट में 42 क्वेश्चन आ गए। चलिए बताइए जल्दी जल्दी इसका आंसर क्या रहने वाला है। Which enzyme initiate the digestion of protein in the stomach? बताइए कौन सा ऐसा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेशन करने में मदद करता है? ऑप्शन में से कौन सा है? और कहां पे? स्टमक पे पूछा गया है, तो स्टमक पे कौन निकलता है भाई साहब? बहुत बढ़िया, पेप्सिन। कौन? और ट्रिप्सिन कहां से निकलता है? यह आपके पैंक्रियास से निकलता है। कहां पे निकलता है? पैंक्रियास से निकलता है। और कहां पे जाता है? जो आपकी छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत, छोटी आंत में जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओके, 42 हो गया। 43, 43 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए फास्ट। विच एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट? ये जो जितने भी एंजाइम्स मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बड़े ही महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। ये महत्वपूर्ण है। ट्रिप्सिन, पिप्सिन, उसके बाद जो भी आपका लिपिड्स हो गया, एमिलेज हो गया, इन्हीं एंजाइम एंजाइम के ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, और इनको आपको बिल्कुल मुंह बोला पाठ करना है, याद करना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी ने बता दिया। डाइजेशन ऑफ फैट के लिए कौन सा एंजाइम मदद करता है जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में बात कर रही है, तो वो रहेगा आपका, बहुत बढ़िया। ट्रिप्सिन कहां से आ गया? ट्रिप्सिन तो आपके प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है ना, प्रोटीन को। यहाँ पे वो बोला फैट को, तो आपका आंसर रहेगा लाइपेज। कौन रहेगा? लाइपेज रहेगा। ओके, चलिए 43 हो गया। 44 नंबर का क्वेश्चन, 44 नंबर का क्वेश्चन। ग्लिसिन कैप्सूल भाई साहब किसका भाग होता है? या मैंने आपको बोला था जो बच्चे 6 to 8 और 9 10 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, 6 to 8 और 9 10 के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11 12 के भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन तीनों सेशन के लिए शिक्षकों के लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका लीवर माने कि यकृत रहेगा। ओके, 44 हो गया। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते 45 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। ब्लू बर्ड, ब्लू ब्लड माने कि नीला रंग, क्या होता है? नीला रंग। नीला रंग भाई साहब कहां देखने को मिलेगा और उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलेंगे हम हीमोसाइनिन। क्या बोलेंगे? हीमोसाइनिन। ये आपको याद रखना है। और हीमोसाइनिन का जो ब्लू कलर होता है ब्लड का, वो किसके वजह से? क्योंकि इसमें कॉपर पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। ओके, क्लियर है? बहुत बढ़िया, चलिए 45 हो गया। उसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या मुख्य अंतर होता है? सदिश और अदिश राशि में, सदिश और अदिश राशि में क्या अंतर होता है? हाँ निक्की जी, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बच्चे जो बहुत कंफ्यूज है अभी, क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी भी डिसीजन ले रहे हैं। पर जो बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है उन बच्चों से आगे निकलने का। अगर आपने अभी से पढ़ाई शुरू कर दी, तो जो बच्चे अभी भी सोच रहे कि हम टीआरई 4.0 दे या ना दे, तो उन सभी से आप आगे निकल जाओगे, इतना तो पक्का है। और पक्का बोल रहा हूं, अगले महीने में टीआरई 4.0 की एड भी आ जाएगी, आ जाएगी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। स्केलर हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड वेक्टर हैव बोथ, ठीक है। यह आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जी बिल्कुल, ठीक है। 46 हो गया। उसके बाद 47 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए। और जैसे ही 50 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो आपको आपके खुद के मार्क्स मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे। मैं देखना चाहूंगा कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट आए हैं, क्योंकि आपकी टेस्ट भी जो है
आपकी टेस्ट जो होगी वाईटी की, जो टेलीग्राम के ऊपर आपको मिलने वाली है लिंक, और आपके जो कमेंट बॉक्स में वहां पे साइंस बाय टीपी ये टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी गई है, आपको उसे ज्वाइन करना है, आपको टेस्ट वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया, सभी ने बोल दिया इसका आंसर रहेगा वर्क माने की कार्य। ये क्या है, आपकी स्केलर माने की अदिश राशि होती है। ठीक है, चलिए 47 हो गया। उसके बाद 48 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए अगर दो मैग्नेट है तो उन दोनों की मैग्नेटिक लाइन जो है वो कहां पे इंटरसेक्ट करती है, कहां पे प्रतिच्छेद करती है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। और ऐसे क्वेश्चन लेने में बड़े मजा आता है ना। बिल्कुल 60 मिनट में 60 क्वेश्चन भी आपने कर लिए ना तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उसी गति से हम जा रहे हैं, है ना। लगभग देखिए अभी कितने मिनट हो गए हमारे क्लास शुरू होकर, लगभग मान लीजिए 46 मिनट हो, 45 मिनट हो गए। और इस 45 मिनट्स में हमने लगभग 48 क्वेश्चन कर लिए, माने कि 1 मिनट भी के भी अंदर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। इसका आंसर क्या रहेगा जी, इसका आंसर रहेगा नन ऑफ अबव। भाई साहब बी कर रहे हो, कहां पे इंटरसेक्ट होती है ऐसा पूछा गया है। देखिए आपने देखा होगा मैग्नेट को, ये आपका अगर मैग्नेट है, आपका मतलब अगर मैग्नेट है, इसकी मैग्नेटिक लाइंस आपको इस तरह से दिखती है। ये कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, कहीं पे भी नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा है पर वो प्रतिच्छेद नहीं करती है ना, वो प्रतिच्छेद नहीं करती है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वो कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होती है, माने कि ऑप्शन नंबर ई रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 48 हो गया। 49 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए इसका आंसर। राइट हैंड थंब, राइट हैंड थंब रूल जो हमने पढ़ा है, उसमें ये जो थंब आपको दिखाई दे रहा है वो क्या बताता है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। ये जो थंब है भाई साहब, अंगूठा है ना, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गड़बड़ कर दियो भाई साहब। ये दर्शाता है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट को। किसे दर्शाता है, डायरेक्शन ऑफ, अरे कैसे बात करो आप, जल्दी से भूल जाते हो यार। देखो ये आपका कंडक्टर है, मैंने क्या बोला था, जिस दिशा में आपका करंट जा रहा है, जैसे कि मान लेते हैं नीचे से ऊपर अगर करंट जा रहा है तो उस दिशा में आपको इस अंगूठे को रखना है, और इस अंगूठे को रखकर आप ऐसे पकड़ोगे ना, तो ये जो आपका कर्लिंग फिंगर्स है, माने कि ये उंगलियां जो आप इस तरह से पकड़ रहे हो ना, ये उंगलियां दर्शाती है आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना। और ये अंगूठा क्या दर्शा रहा है, करंट की दिशा दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, करंट की दिशा दिखा रहा है। क्लियर हो गया अभी। चलिए सबका गलत हो गया, इसमें हंसने वाली क्या बात है, ये तो गलत बात है भाई साहब। चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन रिप्रेजेंट, मैग्नेट के ऊपर जो मैग्नेटिक लाइंस होती है इस तरह से, वो क्या निर्देशित करती है, वो क्या दर्शाती है। चलिए जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, इसका क्या दर्शाती है जी। बहुत बढ़िया, अभी सभी का आंसर सही आ रहा है। वो दर्शाती है आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्या दर्शाती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को दर्शाती है। हाँ, अभी अभी सही कर लो, ठीक है। हाँ 50 क्वेश्चंस हो गए। सभी बच्चे अपना खुद का मार्क्स बताएंगे, यहाँ पे 50 में से आपको कितना मिला है, 50 में से आपको कितना मिला है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखेंगे, सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखे। मैं देखना चाहूंगा 50 में से कितने गलत हुए हैं जी। हैप्पी रक्षाबंधन सभी के लिए, सभी को, सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीचिंग परीक्षा की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, पर मैक्सिमम लोग 40 के ऊपर है ना, मैक्सिमम लोग 40 के ऊपर है। और मैं आपको बता दूं, इन्हीं क्वेश्चंस में से जो है वो टेस्ट भी आने वाली है, ठीक है। इसी प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे वहां पे, तो क्वेश्चन वो पेपर अटेम्प्ट आप करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद उसके जो आपके मार्क्स मिलेंगे वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि वहां पे सबसे अधिक मार्क किससे मिला है और सबसे कम मार्क्स किससे मिले। ठीक है, समझ में आ गया है जी। चलिए आगे बढ़ते।
50 हो गया। 51 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए, व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्टेट कैरिंग कंडक्टर? ये क्वेश्चन अभी अभी बीपीएससी में पूछा गया है। बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है 9-10 के लिए। 9-10 के लिए पूछा गया है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? आपको भी सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, चलिए बताइए आंसर करेंगे इसका। व्हाट इज द शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द स्ट्रेट लाइन कंडक्टर? ये होते हैं आपके सर्कुलर। कैसे होती है? सर्कुलर होते हैं भाई साहब। भूल गए आप, है ना? भूल गए, इसलिए बोलता हूं रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि रिवीजन के बगैर आप कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पाओगे। इस तरह से होती है मैग्नेटिक लाइंस, इस तरह से बनती है। कैसे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। ठीक है, ओके। चलिए 51 हो गया। 52 नंबर का क्वेश्चन, चलिए सभी 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 लोग आंसर करेंगे। वेन विल यू फाइंड अ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर? आपको जो चुंबकीय ताकत होती है वो सर्वाधिक कहां पे देखने को मिलती है, या कब देखने को मिलेगी? कब देखने को मिलेगी? जहां पे आपके फील्ड लाइंस क्राउडेड हो जाएंगे, मानी कि एक जगह पे आकर जमा हो जाएंगे, है ना? एक जगह पे आकर जमा हो जाएंगे, गर्दी हो जाएंगी, वहां पे आपका सबसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मजबूत रहेगा। ठीक है, 52 हो गया। उसके बाद 53 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है। चलिए बताइए। एट हिल स्टेशन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर विल बी? जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहां पे जल का क्वथनांक क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, कम रहेगा? जितना है उतना ही रहेगा। क्या होगा? क्वथनांक क्या हो जाता है जी? ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, मतलब स्वर्ग की बात नहीं कर रहा हो। ऊपर गए तो प्रेशर कम हो जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो क्वथनांक होता है वो भी कम हो जाता है। माने कि आंसर आपका बता दिए हो, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया। 53 54 नंबर का क्वेश्चन, वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट द हाई अल्टीट्यूड? बताइए। अगर मैं ऊपर चला गया, मैं ऊपर नहीं चला गया, बता रहा हूं, ऊपर चला गया मतलब समझ लो। अभी ऊपर चला गया मतलब वो शिमला, मनाली, कुल्लू, जम्मू कश्मीर, यहाँ पे घूमने के लिए चला गया। ठीक है, वो ऊपर वाला है। मैं ऊपर चला गया तो आपकी बड़ी दिक्कत हो गई, हाँ बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपकी। वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट द हाई अल्टीट्यूड? बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। क्या क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पे क्या हो जाएगा जी? हाँ बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा? बिकॉज देयर इज अ लो एटमोस्फेरिक प्रेशर एट द हाई अल्टीट्यूड। जैसे ही ऊपर जाओगे, फिर से ऊपर, ऊपर मतलब वही हिमालय की चोटी के ऊपर चले जाओगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? आपका प्रेशर कम हो जाएगा, और प्रेशर कम होने की वजह से आपका तापमान जो क्वथन आएंगे वो भी कम हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए 54 हो गया। उसके बाद 55 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज? और आपको बता दूं, ये भाई साहब आपका फिजिकल और केमिकल चेंज वाला टॉपिक जो है ना, फिजिकल चेंज और आपका जो केमिकल चेंज वाला टॉपिक है, इससे भाई साहब पक्का एक क्वेश्चन आने वाला है। पक्का बता रहा हूं, पक्का। पक्का मतलब पक्का, एकदम पक्का, फेविकोल को जोड़ वाला बता रहा हूं। एक क्वेश्चन तो पक्का है, इसे अच्छे से करके रखो। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है ऐसा बोला गया है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? माने कि भौतिक परिवर्तन है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ओके, 55 क्वेश्चन हो गए। 56 नंबर का क्वेश्चन यहां पे पूछा गया, जो ग्लिसन्स कैप्सूल होता है किसके ऊपर होता है? आपके लीवर के ऊपर होता है ना, तो वहां पे उसका मुख्य कार्य कौन सा होता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए आंसर क्या रहेगा? एंजाइम्स प्रोडक्शन सिक्रेशन ऑफ बाइल प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द लिवर। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बहुत बढ़िया। ये बताता है संरचनात्मक जो समर्थन है वो प्रदान करता है आपका, ठीक है, लिवर को। 56 57 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए। किसी ऊंचाई से अगर किसी चीज को फेंक दिया जाए, जैसे कि अभी करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई चीज है, मैं ऊपर से उसे फेंक दूंगा।
फेंक दिया तो वो 1 सेकंड के अंदर जमीन पर आकर टकरा रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि जब जमीन को टकराएगा तो उसका वेग क्या रहेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, कितनी रहेगी, 9.8 मीटर पर सेकंड। इसके इकाई के ऊपर भी आपको अच्छे से ध्यान देते रहना है। वेलोसिटी पूछा गया है तो मीटर पर सेकंड रहेगा। क्लियर है? चलिए 57 हो गया। 58 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबायोटिक नहीं है ऐसा पूछा गया है। चलिए बताइए, आखिरी के 6 मिनट बाकी है, देखते कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। बताइए, इसका आंसर रहेगा ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन क्या है? ये भाई साहब फीमेल फीमेल के अंदर एक फीमेल के बॉडी के अंदर का एक हार्मोन होता है, इसे हम डिलीवरी हार्मोन बोलते हैं। डिलीवरी हार्मोन, लव हार्मोन, उसके बाद और एक नाम है, उसका नाम क्या था? मिल्क सिक्रेशन हार्मोन, मेल सिक्रेटिंग हार्मोन भी बोला जाता है, माने कि दूध का स्त्राव करने वाला हार्मोन। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं ऑक्सीटोसिन के। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए, व्हाट डज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट? किसी भी परमाणु किसी भी तत्व का जो परमाणु नंबर होता है वो क्या दर्शाता है? चलिए बताइए। बिल्कुल, चलिए बताइए, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग। और लाइक भी कर दिया आप सभी ने, मुझे पता ही नहीं यार, देखो पढ़ाई पढ़ाई में भूल ही गया। आप सभी ने फिर से एक बार 500 लाइक का आंकड़ा पार कर दिया। मैं राह देख रहा हूं कि कब ये 1000 का आंकड़ा हो जाएगा, है ना? आप ही के हाथ में है। अगर आपको लगता है कि गुरुजी खुश हो जाएंगे तो खुश करा दो भाई साहब एक बार। उतना ज्यादा शेयर कर दोगे तो ये 1000 का आंकड़ा हो जाएगा ना, उतने बच्चे लाइव आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका आंसर रहेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चलिए 59 60 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम दैट हैज 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन? चलिए यहाँ पे पूछा गया है परमाणु द्रव्यमान कितना है, एटॉमिक मास कितना है। जहां पे आपका 11 प्रोटॉन है, 12 न्यूट्रॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। आप सभी को पता है एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन है 11, न्यूट्रॉन है 12, आंसर आ गया आपका 23। कितना आ गया? 23। सभी का आ गया है जी आंसर। 12 क्यों बोल रहे हो? 23 आएगा आंसर। गधे कहीं के। 60 हो गया। 61 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताओ। इफ एन एलिमेंट हैज एन एटॉमिक नंबर 7, अगर किसी तत्व का एटॉमिक नंबर माने कि परमाणु जो संख्या होती है वो 7 है, तो वहां पे पूछा गया कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे। चलिए चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जी, इसका आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल जी, कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए 61 हो गया। 62 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए इसका आंसर। द एनर्जी प्रोड्यूस इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन कम्स फ्रॉम, जो परमाणु प्रतिक्रिया होती है उसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किससे आती है? चलिए आप सभी को पता है इसके बारे में, है ना? यही न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है और उसे क्या बोलते हैं जी? उसे बोलते हैं न्यूक्लियर, क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर फिजन, माने कि नाभिकीय विखंडन बोला जाता है। जिसमें क्या होता है? इसमें यूरेनियम जैसे जो अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनके ऊपर जो है न्यूट्रॉन को फेंक के मारा जाता है। और जैसे फेंक के मारेंगे भाई साहब, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और इसमें से फिर से 3 न्यूट्रॉन बाहर आएंगे और इसमें से ऊर्जा बाहर आती है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु विखंडन या नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते। 62 नंबर का क्वेश्चन हो गया। उसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए बताइए, न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम्स एक्सपेक्ट इन दोज। न्यूट्रॉन जो है सभी तत्वों में होता है पर किसी एक के केंद्रक में नहीं होता है, उसका आंसर क्या है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया,
इसका आंसर रहेगा, एक मारूंगा ना ऐसे, ऑक्सीजन में नहीं होता है न्यूट्रॉन। अभी हेलियम बोल रहे हो, गधे कहीं के। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई रहेगा। कौन होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। कितने बार बताया, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। क्या भाई साहब, आप ऐसे पढ़ाई करोगे तो नहीं होने वाला, बता दूं आपको। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका जो आने वाला भविष्य है वो सूरज की तरह चमके, तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन को आपको डील करता आनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन के ऑप्शन घुमा दिए तो भाई साहब आप गलत कर देते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए, इसका भी आंसर कर देंगे। मरक्यूरी के बारे में पूछा गया है कि मरक्यूरी में जो थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में एक चिंताजनक बात कौन सी होती है। एक चिंताजनक बात कौन सी होती है, चलिए बताइए। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है। क्योंकि मर्क्यूरी जो है वो टॉक्सिक होता है। कैसे होता है जी, विषैला होता है, और इसे डिस्पोज करना, मान कि उसको नष्ट करना भी थोड़ा सा दिक्कत भरा होता है। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर। 64 65 नंबर का क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर देंगे। अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन ए कप ऑफ आइसक्रीम। माने कि एक लकड़ी की जो चम्मच है भाई साहब, वो हमने आइसक्रीम के अंदर डुबो दी, तो बताइए उस लकड़ी के चम्मच के साथ क्या हो जाएगा। उसका दूसरा छिरा जो है, क्या बोलेंगे, सिरा, सिरा जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरा एंड जो है वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, जैसे कि वैसे रहेगा, क्या होगा बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, कम से कम इसका आंसर तो कम किसी ने दे दिया है। ठीक है, ठंडा होगा जी, नहीं होगा, नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। आपका आंसर डी रहेगा। क्या रहेगा, डी रहेगा। बहुत बढ़िया। 65 66 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर, सभी लोग कमेंट करेंगे। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। जल्दी 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 कमेंट करो भाई साहब, हमारा समय वैसे भी खत्म हो चुका है, जब कभी भी बुलावा आ सकता है। स्टेनलेस स्टील आर पैंस आर यूजुअली प्रोवाइडेड विद द कॉपर बॉटम, द रीजन फॉर दिस कुड बी। चलिए, स्टेनलेस स्टील के जो नीचे के बॉटम है उसे कॉपर से ढका जाता है, कॉपर से बना होता है, क्यों होना बना होता है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दे दिया कि कॉपर जो होता है वो बेटर कंडक्टर है, माने कि वो अच्छा जो है, तांबा स्टेनलेस स्टील से तुलना में अच्छी तरह से उष्मा का संवहन कर सकता है, उसको बह सकता है, माने कि उसमें उष्मा का जो नाश हो रहा है, जो हीट जो लॉस हो रही है, उसे हम कम कर सकते हैं। यह आपका आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिए। ठीक है, 67। ऐसे कुछ आंसर करते तो बहुत अच्छा लगता है, पर इजी इजी क्वेश्चन जब रॉन्ग करते हो ना, ऐसे लगता है कि एक तमाचा मार दू इस तरह से। ठीक है, ऐसे लगता है। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। चलिए, प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन के बारे में पूछा गया है, माने कि पुरुषों में कौन सा एक लैंगिक हार्मोन, माने कि सेक्स हार्मोन होता है। चलिए बताइए कौन सा होता है, इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन या ऑक्सीटोसिन। बहुत बढ़िया, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। 67 क्वेश्चन हो गए। चलिए 68 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर क्या रहेगा, विच हार्मोन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या रहेगा आंसर इसका, इस्ट्रोजेन। कौन रहेगा, इस्ट्रोजेन रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर किया सही। चलिए 69 नंबर का क्वेश्चन, वेट ऑफ द बॉडी। चलिए, किसी भी शरीर का भार कौन से सूत्र से दर्शाया जाता है। और सभी लोग जो है मुझे वेट की इकाई भी बताएंगे, इस वेट मान की भार की इकाई क्या रहेगी, ये भी सभी लोग मुझे बताएंगे। चलिए
क्या बात है, बॉडी दिखा दिखा कर आंसर कर रहे हो, इस तरह से बॉडी दिखा दिखा कर आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात। तो चलिए ये भी बता दो, वेट की इकाई क्या होती है, भार की इकाई क्या होती है? चलिए, अभी गड़बड़ कर रहे हैं सभी लोग, अभी गड़बड़ कर रहे हैं सभी लोग, गड़बड़ घोटाला कर दिए भाई साहब। वेट माने कि यहाँ पे होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स माने कि एक प्रकार का बल है, और बल की इकाई क्या रहती है आपकी, न्यूटन होती है भाई जी। क्या रहेगी, न्यूटन। जो जूल कर रहे हैं ना भाई साहब, जल जाओगे जल्दी से, बीपीएससी माफ नहीं करेगी उन लोगों को जो जूल बोल रहे हैं। अच्छा हुआ वैट नहीं बोल दिया, अच्छा हुआ किलोग्राम नहीं बोल दिया, ठीक है, याद रखियो, याद रखियो, ठीक है। 69 70 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा, चलिए बताइए जल्दी जल्दी, सभी लोग आंसर करेंगे। वैसे समय तो खत्म हो चुका है अपना, ठीक है। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। और सभी बच्चों को एक खुशखबरी भी बताना चाहूंगा कि अभी जो है 40% ऑफ चल रहा है ना, 40% ऑफ चल रहा है। तो जिन बच्चों ने अभी तक खुद को एनरोल नहीं किया है टीचिंग परीक्षा के साथ, वो सभी बच्चे जो है जल्दी से खुद को एनरोल कर देंगे इस कोर्स में, क्योंकि ये मौका अगर चला गया तो भाई साहब फिर से दिक्कत हो जाएगी। और आपके जो स्क्रीन पे है बहुत सारे नंबर और कोर्सेज भी आपको दिखाया जा रहा है, लगभग लगभग 5,000 का कोर्स आपको इस 50% में आपको फिर से ऊपर से ऐड करके दिया जाएगा। मान लीजिए अगर आप कोई 2,000 का कोर्स भी परचेस कर रहे हो 50% के साथ, 1,000 रुपये अगर हो रहा है, उसके साथ साथ आपको 5,000, लगभग 4,999 वाले जो बाकी के कोर्स है ना, जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नीचे में, यहाँ पे और साइड में आपको दिख रहे हैं, इन सभी कोर्सेज को आपको यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो जल्दी से इस कोर्स को परचेस कर लीजिए, ठीक, क्लियर है, क्लियर हो गया है। चलिए भाई साहब, किसी किसी को तो नींद आ रही है, ठीक है। चलिए कुछ आखिरी के क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आप सभी लोग 75 क्वेश्चन होने के बाद, देखिए 200 के ऊपर क्वेश्चन निकाल के लाया था, 285 क्वेश्चन थे, कितने क्वेश्चन हो पाए, सिर्फ 75 क्वेश्चन नहीं हो पाए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक काम करते सभी लोग, एक काम करेंगे, ठीक है। हाँ चलिए, इसका आंसर कर दिए सभी लोगों ने, इसका आंसर सभी ने कर दिए है। द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना रहेगा जी, ये रहेगा आपका 0। कितना रहेगा, 0 रहेगा। ये 0 क्यों रहेगा, क्योंकि जो हमारे धरती होती है उसकी केंद्र में, माने कि उसका जो सेंटर है उसमें उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। और इसीलिए आपका वेट भी जो है वो भी 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए 70 हो गया है। चलिए ये हो गया आपके 71 नंबर का क्वेश्चन, इसका भी आंसर कर देंगे। चलिए आपकी टेज भी बन चुके हैं जी, आपकी टेज भी बन चुके हैं। और ठीक 3 बजकर 20 मिनट पे आपकी अपलोड भी हो जाएगी। ये कहां पे अपलोड होगी, ये अपलोड होगी आपकी साइंस बाय टीपी में। साइंस बाय टीपी ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको ये टेस्ट मिलने वाली है। तो जिन बच्चों ने अभी भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आपके कमेंट बॉक्स में उस लिंक को हमने डाल दिया गया, आप वहां पे देख पाते हो, वहां पे आपको दिख जाएगी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। और 3 बजकर 20 मिनट में आपकी टेस्ट शुरू हो जाती है। अभी हो गए 3 बजकर 10 मिनट, तो 75 क्वेश्चन हम पूरे कर लेते, ठीक है। तो नेफ्रिडिया किसमें मिला था, ये मिला था आपके अर्थवर्म माने कि केचुओं के अंदर था, ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए आंसर जल्दी से क्या रहेगा, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, बताओ।
उसके बाद आपको टेस्ट देनी है, ठीक 3:20 में वो अपलोड हो जाएगी साइंस बाय टीपी में। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर। विच एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज फाउंड इन फ्लैट वर्म? फ्लैट वर्म होते हैं पेट में, जिन्हें हम बोलते हैं चपटे कृमि, और वो लगाते हैं आग। आग माने की फ्लेम, आग माने की फ्लेम। ठीक है, 72 हो गया भाई साहब। 73 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए। ठीक है, सभी लोग इसका भी आंसर कर देंगे। बोला गया है कि जो झींगे होते हैं भाई साहब नदी में, समंदर में आपको पाए जाते हैं। ठीक है, श्रावण मास वैसे भी चल रहा है तो इसका नाम नहीं लूंगा, खाने की बात नहीं करूंगा, पर आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि प्रॉन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन माने कि उत्सर्जन वाला अंग कौन सा होता है। जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। इसका आंसर करेंगे हरा रहेगा। कौन सा रहेगा? हरी ग्रंथि रहती है जी इसका। ठीक है, चलिए कितने देर तक टेस्ट रहेगी? बस 1 घंटे के लिए वैलिड रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। कितने समय के लिए? बस 1 घंटे के लिए वैलिड रहेगी टेस्ट, उसको लगभग आधे घंटे में आपको खत्म करना है, और तुरंत आपके मार्क्स जो भी मिलेंगे आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है जी, चलिए इसका आंसर हो गया 73 हो गया। उसके बाद 74 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। इस्थोपिया, इक्विथोपिया, ये जानवर एक्चुअली है क्या? इसे हम बोलते हैं अंधा सांप, अंधा केचुआ, जो भी बोलना है बोलो। ये एक प्रकार का क्या है जी? ये एक प्रकार का उभयचर है। उभयचर है। कहां पे दिख रहा है? यहां पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। 74 हो गया। उसके बाद आखिरी का क्वेश्चन आज का ये रहा आपका 75 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, क्योंकि अभी समय हो चुका है, तो 5 मिनट का थोड़ा सा रेस्ट कर लो। 3:20 में आपकी टेस्ट अपलोड हो जाएगी साइंस बाय टीपी में। साइंस बाय टीपी अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए, वहां पे टेस्ट आपको आने वाली है। तो ये क्लास यहीं पे खत्म करता हूं, आगे और संडे में बड़ी मैराथन लूंगा और क्वेश्चन लूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं फिर से एक बार 2 बजे की सेशन में। तब तक गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा अच्छा, 5 मिनट कम हो गए। चलो भाई साहब, और 5 मिनट कम हो गए। 3:15 में टेस्ट अपलोड होने वाले। ठीक है, तो यहां से आप सीधे जाओगे टेस्ट के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहां पे जो टेस्ट मिलेगी उसे सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, चलिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।